एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर एजेंट थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर एक्शन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और एक्शन थ्योरीज में पहले हम बात करेंगे डियोंटोलॉजी की। डियोंटो का मतलब होता है मीन्स और लॉजी का मतलब होता है साइंस। दोनों को अगर हम मिला दें तो डियोंटोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ मीन्स। डियोंटोलॉजी की जो थ्योरी है वो दी गई इमैनुअल कांत के द्वारा। कांत के द्वारा देखो एक कंसेप्ट दिया गया था कैटेगोरिकल इंपरेटिव का। पहले हम इस कैटेगोरिकल इंपरेटिव के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम डियोंटोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने सिंपल सा लॉजिक दिया, सिर्फ मैन एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है। मैन के पास रीजन है, सोचने की क्षमता है मैन के पास। बाकी किसी भी एनिमल के पास रीजन नहीं है, यानी सोचने की क्षमता नहीं है। ये एक चीज है जो मैन को बाकी एनिमल्स से अलग बनाती है। इमैनुअल कांत के अनुसार यही इनफ है ये सजेस्ट करने के लिए सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है। फिर से बोलता हूं, कांत ये बोलते हैं सिर्फ मैन के पास रीजन है, किसी और एनिमल के पास रीजन नहीं है, मतलब सोचने की क्षमता नहीं है, सिर्फ मैन ही सोच सकता है। और ये इनफ है ये सजेस्ट करने के लिए कि सभी मैन को इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है। कांत की एक फेमस स्टेटमेंट है, ईच मैन इज एंड इन इटसेल्फ, यानी हर एक जो मैन है वो अपने आप में एक एंड है। किसी भी मैन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एज ए मीन एंड को सर्व करने के लिए। फिर से बोलता हूं, कांत ने स्टेटमेंट दी थी हर एक मैन जो है वो अपने आप में एक एंड है, किसी भी मैन को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए एज ए मीन एंड को सर्व करने के लिए। देखो वैसे अपने आप में ये एंड और मीन का टॉपिक बहुत ही बड़ा है। एथिक्स में काफी बार इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सभी मैन के पास सोचने की क्षमता है, तो इसलिए सभी को इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। काफी बार आपने देखा होगा कुछ महिलाओं का, गर्ल्स का अपहरण किया जाता है, उन्हें उनकी ट्रैफिकिंग होती है और वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। कंडीशंस काफी ज्यादा खराब होती हैं, तो उन महिलाओं का काफी बार इतनी खराब सिचुएशन होती है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सेक्सुअल डिजायर को शांत करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो महिलाएं, उनको इस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जा रहा है कि वो अपने आप में एंड हैं, उनको इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है एज ए मीन, बड़े एंड को सर्व करने के लिए। और बड़ा एंड क्या है? सेक्सुअल डिजायर्स को शांत करना। तो इस प्रकार की चीज के खिलाफ थे कांत। कांत कहते थे मैन को किसी भी आप एंड के लिए एज ए मीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर एक मैन अपने आप में एक एंड है, इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है सभी मैन को। कांत का देखो कंसेप्ट है एक कैटेगोरिकल इंपरेटिव का। क्या मतलब है कैटेगोरिकल इंपरेटिव का? देखो इंपरेटिव का मतलब ये है ऐसी चीज जो मैन को जरूर करनी चाहिए। जैसे देखो कोई पर्सन है ए को प्यास लगी है तो उसे पानी पीना ही चाहिए, तो ये एक इंपरेटिव है। समझ गए इंपरेटिव क्या मतलब है? इंपरेटिव का सिंपल मतलब ये है ए थिंग विच मैन मस्ट डू। प्यास लगी है तो पानी पिएगा ही मैन, अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, पीना ही चाहिए। दूसरा है कैटेगोरिकल। इसका क्या मतलब है कैटेगोरिकल का? कैटेगोरिकल का मतलब ये है ऐसी चीज जो हमेशा सच है सभी सिचुएशंस में। समझ गए? कैटेगोरिकल का मतलब ये है ऐसी चीज हमेशा सच है हर एक सिचुएशन में। अब आप इन दोनों वर्ड्स को ऐड कीजिए, कैटेगोरिकल इंपरेटिव। दोनों वर्ड्स को ऐड करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। कांत कहते हैं इंसान को ऐसी चीज जरूर करनी चाहिए जो हमेशा ठीक है हर एक सिचुएशन में। इस चीज को देखो आप समझने की कोशिश कीजिए।
कांट यहाँ पर बात कर रहे हैं मैन को हमेशा यूनिवर्सल मोरल लॉज को फॉलो करना चाहिए। ऐसी चीज जो हमेशा ठीक है हर एक सिचुएशन में, वो क्या होगा? वो यूनिवर्सल मोरल लॉ तो होगा ना। तो इसलिए कांट कहते हैं हमेशा मैन को यूनिवर्सल मोरल लॉज को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कांट ये कहते हैं देखो कोई भी मोरल लॉ यूनिवर्सल तभी होगा जब वो रीजन पर आधारित है। फिर से बोलता हूं, कांट के अनुसार कोई भी मोरल लॉ यूनिवर्सल तभी होगा, यानी वर्ल्ड में सभी रैशनल बीइंग्स पे तभी अप्लाई होगा। रैशनल कौन है? रैशनल ह्यूमन बीइंग ही तो है। यानी कांट कहते हैं कोई भी मोरल लॉ वर्ल्ड में सभी ह्यूमन बीइंग्स पे तभी अप्लाई होगा, यूनिवर्सल तभी होगा जब वो रीजन पर आधारित हो, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट से प्रभावित हो। अब देखो डियोंटोलॉजी थ्योरी के दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल, एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ। जो भी एक्शंस हमारे द्वारा किए जाते हैं वो अपने आप में एंड होने चाहिए। हमारे एक्शंस मीन नहीं होने चाहिए ग्रेटर एंड्स को सर्व करने के लिए। सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आपके द्वारा चैरिटी की जाती है, आप चैरिटी कर रहे हो चैरिटी करने के लिए, यानी चैरिटी अपने आप में ये एक्शन होना चाहिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि चैरिटी एक मीन है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यानी या फिर अपने आप को प्रमोट करने के लिए। अगर आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए या फिर अपने आप को प्रमोट करने के लिए चैरिटी कर रहे हो तो इसका मतलब आप चैरिटी को एज ए मीन इस्तेमाल कर रहे हो बड़े एंड को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन डियोंटोलॉजी थ्योरी का प्रिंसिपल कहता है ये गलत है। जो भी एक्शंस हमारे द्वारा किए जाते हैं वो अपने आप में एंड होने चाहिए, वो मीन्स नहीं होने चाहिए ग्रेटर एंड्स को सर्व करने के लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप किसी की हेल्प करते हो, आप हेल्प करो किसी की भी सिर्फ हेल्प करने के लिए, बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ इसकी मैं हेल्प करूंगा तो हो सकता है फ्यूचर में ये मेरी हेल्प कर देगा। नहीं, अगर ये सब आप सोच के हेल्प करते हो तो इसका मतलब हेल्प को आप एज ए मीन इस्तेमाल कर रहे हो। इमैनुअल कांट देखो ये भी कहते हैं मीन और एंड के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। इमैनुअल कांट के हिसाब से मीन इज इक्वल टू एंड्स, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है मीन इज इक्वल टू एंड्स। इमैनुअल कांट के अनुसार वो एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम में देखो आप चीटिंग करते हो, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक गलत मीन्स है और मीन इज इक्वल टू एंड है इमैनुअल कांट के अनुसार। इमैनुअल कांट कहते हैं एग्जाम में चीटिंग करना एक रॉन्ग एक्शन है जबकि सच बोलना एक राइट एक्शन है। ह्यूमंस के लिए कुछ मोरल ड्यूटीज बताई जाती हैं इमैनुअल कांट के द्वारा, जैसे बीइंग ट्रूथफुल यानी सच बोलना, बीइंग हार्मलेस किसी को नुकसान ना पहुंचाना, बीइंग फेयर और जस्ट इसका मतलब है न्यायप्रिय होना, रिस्पेक्टिंग डिग्निटीज दूसरे लोगों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना और एज ए ह्यूमन कुछ ड्यूटीज को परफॉर्म करना। कांट के अकॉर्डिंग सभी ह्यूमन बींग्स को इन मोरल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। देखो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्शन मस्ट बी एंड इन इटसेल्फ, ये प्रिंसिपल रैशनल थिंकिंग पर आधारित है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। कांट के द्वारा सेकंड प्रिंसिपल में ये कहा जाता है ह्यूमन बींग्स को इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए कि एक्शन जो है वो यूनिवर्सल हो जाए। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। एग्जाम में अगर देखो चीटिंग की जाती है, ये यूनिवर्सल एक्शन नहीं है। लोग हार्डवर्क से अचीव करना चाहेंगे तो हार्डवर्क यहाँ पे यूनिवर्सल एक्शन है, ना कि एग्जाम में चीटिंग करना। याद कीजिए वो कंसेप्ट कैटेगोरिकल इंपरेटिव का। क्या मतलब है कैटेगोरिकल इंपरेटिव का? इंपरेटिव का मतलब जरूर करना चाहिए, कैटेगोरिकल का मतलब वो चीज़ जो हर एक सिचुएशन में सही हो हर एक समय। तो हर एक समय हर एक सिचुएशन में कौन सी चीज़ सही होगी, हार्डवर्क करना या फिर एग्जाम में चीटिंग करना? ऑफ कोर्स हार्डवर्क करना। कांट जब ये बोलते हैं कि ह्यूमन एक्शंस इस प्रकार से होने चाहिए कि वो एक्शन यूनिवर्सल बन जाए, इस बात से कांट का मतलब ये है सभी ह्यूमन बींग्स सेम सिचुएशन में सेम तरीके से एक्ट करें। इसका मतलब देखो कांट अपनी अप्रोच में यूनिवर्सलिस्ट हैं और कांट के अनुसार जो ह्यूमन एक्शन है वो रैशनल थिंकिंग पर आधारित है।
इसका मतलब कांट जो है वो एक रैशनलिस्ट फिलोसफर हैं। तो ये हमने बात की डियोंटोलॉजी की थ्योरी के दो प्रिंसिपल्स की। पहला प्रिंसिपल, एक्शन मस्ट बी एंड इन इटसेल्फ। दूसरा प्रिंसिपल, ह्यूमन बींग्स इस प्रकार से एक्ट करें कि उनका एक्शन यूनिवर्सल बन जाए, यानी सेम सिचुएशन में सभी ह्यूमन बींग्स सेम मैनर में एक्ट करें। अब हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं। जब हमने एजेंट थ्योरी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस जब भी आप किसी चीज़ को देखो तो 3 लेवल पे देखो, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और गवर्नेंस के लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं इमैनुअल कांट की थ्योरी की क्या एप्लीकेशंस हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे देखो, चूँकि रैशनल थिंकिंग की बात की जाती है कांट के द्वारा, तो कांट की थ्योरी की एप्लीकेशन ये है, कांट की थ्योरी साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करती है, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करती है। तीसरा पॉइंट पहले पॉइंट से मिलता जुलता है, इंडिपेंडेंट रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पे कांट की थ्योरी के द्वारा। और दूसरा पॉइंट चौथे पॉइंट से मिलता जुलता है, सोशलाइजेशन की सहायता से ह्यूमन कंसाइंस की ग्रोथ होती है कांट की थ्योरी की सहायता से। कंसाइंस क्या है, मोरल कंसाइंस क्या है, ये सब डिटेल से बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए, मोरल कंसाइंस डेवलप होती है कांट की थ्योरी से। तो ये हमने बात की इंडिविजुअल लेवल पे कांट की थ्योरी की क्या एप्लीकेशंस हैं। अब बात करते हैं सोसाइटी के लेवल पे। देखो, सोसाइटी में नॉर्म्स, ट्रेडिशंस या फिर कस्टम्स हैं, वो गिव एंड टेक की पॉलिसी पर आधारित नहीं होने चाहिए, वो मोरल ड्यूटी पर आधारित होने चाहिए। जैसे देखो, गीता में कहा गया है, कर्म करो, फ्रूट्स की चिंता मत करो, यानी फल की चिंता मत करो, यानी हमारे एक्शन निस्वार्थ भाव के होने चाहिए। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस लेवल पर क्या फायदे हैं इमैनुअल कांट की थ्योरी के। देखो, सिविल सर्वेंट्स को भी निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और ऐसा लिखा भी गया है सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के अंदर। काफ़ी बार आपने देखा होगा कई सिविल सर्वेंट्स अपने आप को काफ़ी प्रमोट करते हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, बी चंद्रकला या फिर दीपक रावत एक आईएएस हैं, उनका वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पर। इनके बहुत सारे एक्शंस अपने आप को प्रमोट करने वाले हैं, यानी एक्शंस जो हैं वो अपने आप में एंड नहीं हैं, ये इनके एक्शंस बड़े एंड्स को सर्व करने के लिए हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए हैं। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बिना किसी लाइमलाइट के, बिना अपने आप को प्रमोट किए बिना निस्वार्थ भावना से काम करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करते रहते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस लेवल पे दूसरे हम एप्लीकेशंस की बात करें, कांट की थ्योरी बात करती है कि हमें एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, हमारे एक्शंस अपने आप में एंड होने चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को भी अपने एक्शंस पर ही फोकस करना चाहिए, वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए। इवन कांट की थ्योरी के द्वारा बात की जाती है, सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है, और ह्यूमन कंसाइंस की बात भी की जाती है कांट की थ्योरी के द्वारा। सिविल सर्वेंट्स को भी अपनी कंसाइंस का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हमेशा कानून नहीं होगा, उनको गाइड करने के लिए काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जब उनको अपनी कंसाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिविल सर्वेंट्स सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट के लिए। समझ गए? यानी दो चीज़ें, गवर्नेंस देखो सिटीजन फ्रेंडली तब हो सकती है जब सिविल सर्वेंट्स सभी सिटीजन्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें और अपनी कंसाइंस का भी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांट की थ्योरी के क्रिटिसिज्म की। देखो, कांट मोरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं। मोरल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है, अगर कोई एक्शन एक सिचुएशन में गलत है तो वो एक्शन हर एक सिचुएशन में गलत होगा। मोरल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम समझें, स्टीलिंग यानी चोरी करना हर एक सिचुएशन में गलत है। किसी एक सिचुएशन में चोरी करना गलत है और दूसरी सिचुएशन में सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो हर एक सिचुएशन में गलत है। इस प्रकार की बात कांट के द्वारा की जाती है। लेकिन क्रिटिसिज्म कांट की थ्योरी का ये है, एथिक्स देखो अपने आप में रिलेटिव हैं, एथिक्स एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत सारी
सिचुएशंस फ्लेक्सिबल अप्रोच डिमांड करती हैं। ह्यूमन एक्शंस को भी कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि ह्यूमन एक्शंस का पर्पस क्या है, सिचुएशन कैसी है, सर्कमस्टांसिस कैसी हैं और कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए जर्मनी में कोई ऑफिसर ज्यूज को ढूंढता हुआ आता है किसी के घर में, मिस्टर एक्स के घर में, और मिस्टर एक्स ने अपने घर में ज्यूज को छुपा के रखा है क्योंकि उनको पता है अगर ज्यूज को पकड़ लिया जाएगा जर्मनी के ऑफिसर्स के द्वारा तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाएगा और वहां पे मार दिया जाएगा। तो मिस्टर एक्स के घर जर्मनी का ऑफिसर आता है, दरवाजा खटखटाता है और पूछता है क्या यहाँ पे कोई ज्यूज हैं। तो आप बताइए मिस्टर एक्स को झूठ बोलना चाहिए या फिर सच बोलना चाहिए? डेफिनेटली मिस्टर एक्स को यहाँ पर सच बोलना चाहिए। लेकिन कांट की थ्योरी क्या कहती है? कांट की थ्योरी कहती है झूठ बोलना अगर गलत है तो वो हर एक सिचुएशन में गलत है। तो उनके अनुसार तो मिस्टर एक्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए और बता देना चाहिए कि मेरे घर में एक ज्यू है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उस ज्यू की हत्या कर दी जाएगी जर्मन ऑफिसर्स के द्वारा। एसेंस क्या निकला? एसेंस ये निकला एथिक्स अपने आप में रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी होता है। ह्यूमन एक्शन का पर्पस क्या है, सिचुएशन कैसी है और कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कोई चीज़ एथिकल है या फिर नहीं है। आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की आर्मी ने अभी गिरफ्तार करके रखा है। तो कांट के अनुसार तो झूठ बोलना गलत है। तो क्या कुलभूषण जाधव को सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके पास है? क्या कुलभूषण जाधव को सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आर्मी को दे देनी चाहिए? कांट की थ्योरी के अनुसार तो दे देनी चाहिए क्योंकि झूठ बोलना एक गलत एक्शन है हर एक सिचुएशन में। लेकिन देखो सीक्रेसी एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है इंटेलिजेंस ऑफिसर की, सबको पता है, रूल बुक में लिखा हुआ है। तो कुलभूषण जाधव को बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान की आर्मी को जिससे देश के इंटरेस्ट वायलेट हों। कहने का एसेंस ये है कई सारी सिचुएशंस में रिजल्ट्स और आउटकम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मीन्स को सेक्रीफाइस किया जा सकता है अच्छे एंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया मिस्टर एक्स ज्यूज की जान बचा रहे हैं तो एंड रिजल्ट जो है वो सही है। मीन्स बेशक गलत हो सकते हैं, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन एंड रिजल्ट तो ये हुआ ना ज्यूज की जान बच गई जो उनके घर में थे। ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो हमेशा अपने आप में एंड नहीं हो सकते, जो कि बार बार बोला जाता है कांट के द्वारा। तो ये हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया कांट की थ्योरी का, यानी डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का। अब हम बात करते हैं कांट की थ्योरी की रेलेवेंस क्या है। देखो ये बात सच है, इमैनुअल कांट को क्रिटिसाइज किया जाता है उनके मोरल एब्सोल्यूटिज्म की वजह से। मतलब कांट कहते हैं जो एक्शन एक सिचुएशन में गलत है वो हर एक सिचुएशन में गलत होगा। ह्यूमन एक्शंस अपने आप में एंड होने चाहिए। तो इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कांट को। लेकिन कांट की फिलोसफी रेलेवेंट है इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी और गवर्नेंस के लेवल पे भी। हम डिस्कस कर चुके हैं क्या एप्लीकेशंस हैं कांट की थ्योरी की इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और गवर्नेंस लेवल पे। इवन देखो कांट बात करते हैं मोरल कॉम्पिटेंस की, यानी डिसीजन लेने चाहिए सिविल सर्वेंट्स को मोरल कॉम्पिटेंस की सहायता से। मोरल कॉम्पिटेंस का मतलब है कंसाइंस बेस्ड डिसीजंस, यानी कंसाइंस के आधार पर डिसीजंस लेने चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इवन जो नोलन कमेटी के द्वारा 7 वैल्यूज़ या फिर 7 एथिक्स के प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए गए हैं सिविल सर्वेंट्स को, उनमें से एक है सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ। आप एक बार नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल्स जो है एथिक्स के उन पर नज़र मार लीजिए। इनको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि
ये आपको कई बार लिखने पड़ेंगे नोलन कमेटी के एथिक्स के 7 प्रिंसिपल्स सिविल सर्विसेज के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल ही सेल्फलेसनेस है, जिसकी बात की जाती है कांत के द्वारा। दूसरी ऑनेस्टी, तीसरी इंटीग्रिटी, चौथी ओपननेस, पांचवी अकाउंटेबिलिटी, छठी ऑब्जेक्टिविटी, सातवीं लीडरशिप। तो इस डिस्कशन को फिलहाल हम यही स्टॉप करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स में टेलियोलॉजी अप्रोच के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।